जय हिंद साथियों। मेरे कुछ दोस्तों के और साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर रिन्यूअल कैसे कराएंगे। रिन्यूअल आपको पता होगा सिविल डिफेंस में 3 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना होता है। अगर आप संस्था में जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, जिसके लिए आप जैसे जिस दिन आप ज्वाइन की ट्रेनिंग होगी आपको एक आई कार्ड मिलेगा, उस पर डेट मेंशन होती है। उसके 3 साल कंप्लीट होने से पहले पहले आपको रिन्यूअल के लिए अपनी फाइल लगानी होती है। उस फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिससे कि आपके दोबारा रिन्यूअल हो सके अगर आप डिपार्टमेंट जुड़े रहते हैं तो। और उसमें कुछ डिटेल आपको फिल करनी होती है, कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। वो सब मैं आपको बारी बारी ही करके बता देता हूँ, क्योंकि कई दोस्तों के थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि सिविल डिफेंस में जब वो ज्वाइन होते हैं तो नॉर्मली आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया हो गया, पर रिन्यूअल जो होता है वो ऑफलाइन होता है। इसमें आपको ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, फॉर्म फिल करना होता है। तो जो फॉर्म है मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ, आप फॉर्म भी देख लीजिएगा हम फोटो में बारी बारी। फॉर्म के आपके कुछ 4 या 5 पन्ने होते हैं, मैं बारी बारी दिखा देता हूँ आपको। चारों 5 पन्ने मेरे साइड में आपको दिख जाएंगे। ये जो चारों 5 फॉर्म है वो आपको फिल करना होता है, जो कि लास्ट 3 ईयर में आपने किस हिसाब से काम किया है, कितनी निष्काम ड्यूटियां करी हैं, कितनी पेड ड्यूटियां करी है, कहाँ कहाँ ड्यूटियां करी हैं, आपके अधिकारी कौन है, वार्डन कौन है, इन सब की डिटेल इसमें लिखी होती है। वो आपको मैनुअली फिल करनी होती है। अगर आपके पास ये जो फॉर्म है आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप चाहें तो अपने सिविल डिफेंस कार्यालय डीएम ऑफिस में, जो भी सिविल डिफेंस का ऑफिस होगा वहां जाइएगा, वहां आपको उसका पीडीएफ या फिर ओरिजिनल हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी। वहीं से वहां से आप फॉर्म कलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद इसको फिल कीजिएगा। सारी डिटेल नॉर्मल फिल है। अगर आपको उसमें भी कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो कि कैसे फिल करना, तो वो भी मैं आपको आसानी से बता दूंगा। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक वगैरह है, वहां से आप मुझे फॉलो करके मैसेज करके जो भी जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद इस आपके सी फॉर्म मिला होगा, एक ये डॉक्यूमेंट, आपके जो डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा अटैच होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 पन्नों का ये फॉर्म है, ये तो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको सी फॉर्म, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आप नॉर्मल जो आपके 4-5 डॉक्यूमेंट लगते हैं, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, सी फॉर्म, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको सिविल डिफेंस ऑफिस में जाके जमा कराना होता है। ठीक, और ये प्रोसेस आपको कम से कम 3 महीने पहले करना होता है। जैसे कि आपको पता है साल के एंड में आपका खत्म हो रहा है, 2000 मान लीजिए 21 में ही आपका जून जुलाई में खत्म हो रहा है आपका, तो आपको इस समय कम से कम 3 महीने पहले आपको सारे फॉर्म फिल करके सबमिट करना होता है, क्योंकि ये ऑफलाइन प्रोसेस है, थोड़ा स्लो चलता है। तो अगर आपको रिन्यूअल करवाना है तो कम से कम 3 महीने पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल फिल करके लगाना होता है। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, आपको पीसीसी करवाना पड़ता है फिर से। पीसीसी आपको पता होगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपने सिविल डिफेंस का फॉर्म भरते समय भी करवाया होगा। सेम वही आपको दोबारा से भरवाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पीसीसी क्लियर करवाना होगा। अगर आप पीसीसी क्लियर करवा लेते हैं, उसके बाद आपको फिर नॉर्मली पीसीसी कराने के बाद ये सारे फॉर्म फिल करने हैं, पीसीसी अटैच करना है, इसके अंदर अपना सी फॉर्म अटैच करना है, बेसिक ट्रेनिंग अटैच करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके सिविल डिफेंस ऑफिस में जमा करा देना है। जहां की इस प्रोसेस में ऑफलाइन में 1 से 1.5 महीने, कई बार 2 महीने भी लग जाता है। तो राउंड फिगर इसमें 3 महीने पहले कहा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए, जिससे कि आपका काम आसानी से हो जाए। अदरवाइज अगर आपका एक्सपायरी डेट हो गया तो आप सिविल डिफेंस में ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो रिन्यूअल का टाइम वो 3 साल के अंदर होता है। अगर 3 साल के बाद हमने रिन्यूअल नहीं कराया तो आपको उसके बाद जिस दिन रिन्यूअल की डेट होगी उसके बाद से आपको पे आउट मिलना बंद हो जाएगा। अगर आप घर पे रहते हैं, आप सिविल डिफेंस में ज्वाइन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी संस्था से, डिपार्टमेंट से आप हट जाएंगे। अदरवाइज आप किसी थर्ड पार्टी में ड्यूटी कर रहे हैं, डीटीसी हो गया, डिस्पेंसरी हो, कहीं भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको रिन्यूअल करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपकी सैलरी अटक सकती है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट से आप 3 साल होते हैं, आप हट चुके हैं, तो आपकी सैलरी अटक जाएगी या कहें होल्ड हो जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आपका रिन्यूअल का समय हो गया है, अपने आई कार्ड पे देख लीजिएगा क्या डेट हो रही है, उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिएगा। जिस दिन 3 साल पूरे होते हैं उससे 3 महीने पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके फाइल फिल करके सबमिट कर देना, जिससे कि आपका रिन्यूअल इजिली हो सके और आप सिविल डिफेंस में बने रहे, अगर आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट से। और इसी तरह कोई और अपडेट जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे लिंक वगैरह पड़ा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप लोग नोटिस आ जाए। कुछ बंदों के पास पर्सनली मैसेज आया था, सर वार्डन के लिए फाइल कैसे लगाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वार्डन के लिए बता दूंगा, चाहे लेडी वार्डन हो या पोस्ट वार्डन हो, उसके बारे में फाइल कैसे लगाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, क्या कोर्स करना पड़ता है, मैं सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो इसी तरह की जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।